कृष्णा। बड़े भाव के साथ ताली सेवा देते हुए ओ माधव कृष्णा मधुसूदन कृष्णा, कृष्णा मधुसूदन कृष्णा, मुरली मनोहर राधे कृष्णा, मुरली मनोहर राधे कृष्णा, ओ माधव कृष्णा मधुसूदन कृष्णा, माधव कृष्णा मधुसूदन कृष्णा, मुरली मनोहर राधे कृष्णा, मुरली मनोहर राधे कृष्णा, मुरली मनोहर आओ, मुरली मनोहर आओ मुरली मनोहर आओ, मुरली मनोहर आओ मन मंदिर में बस जाओ, मन मंदिर में बस जाओ, मन मंदिर में बस जाओ, मन मंदिर में बस जाओ। देखिए बिना ताली के मैंने क्या कहा था, ये हाथ हमारे कौन है? ये हमारे इंद्रदेव हैं। ये हाथ हमें किस लिए मिले हैं? इससे परोपकार करें, प्रभु के नाम संकीर्तन से आनंद लें, इसलिए मिले हैं। ये शरीर क्यों मिला है? इस देह से हम उस ईश्वर तक पहुंच जाए। प्रत्येक अंग अंग हमारे ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाए, इसलिए हमें मिला है। ये देखो हमारे दादा लोग आप थोड़ा सा ताली सेवा दें और गाते हुए, कितना सरल कीर्तन है, आप सभी गाएं। हो माधव कृष्णा मधुसूदन कृष्णा, माधव कृष्णा मधुसूदन कृष्णा, माधव कृष्णा मधुसूदन कृष्णा, माधव कृष्णा मधुसूदन कृष्णा, मुरली मनोहर राधे कृष्णा, मुरली मनोहर राधे कृष्णा, मुरली मनोहर राधे कृष्णा, मुरली मनोहर
तो नामकरण संस्कार प्रभु का हो रहा है। सारी तैयारी की गई, स्वस्ति वाचन हुआ और गणेश जी का पूजन किया गर्गाचार्य जी ने। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। और कहा कि जाओ जाकर के नंद जी माताओं को कहो कि पुत्रों को लेकर के आए। तो रोहिणी और माता यशोदा दोनों बालकों को लेकर के आई, लेकिन दोनों के मन में अचानक एक भाव उठा। तो यशोदा मैया कहने लगी, देखो बहन रोहिणी, हमने सुना है कि जो गर्गाचार्य जो है, बाबा जो है, ये बड़े अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं और त्रिकालदर्शी हैं, तो हम आज उनकी परीक्षा लेते हैं। रोहिणी मैया बोली, तू भी क्या क्या बातें करती रहती है यशोदा, अरे हम गाँव की गंवार ठेरी, हम इतने बड़े विद्वान की परीक्षा कैसे लेंगे। यशोदा ने कहा, बोले सीधी सी बात है, एक बात बताओ रोहिणी बहन, आपके लाला को मैं अपनी गोदी में ले लेती हूँ और मेरे लाला को तुम अपनी गोदी में ले लो। अब यदि सचमुच में ये यदि जानने वाले त्रिकालदर्शी हैं तो ये जान ही जाएंगे कि किसका किस बेटा किसका है, कौन का बेटा है। तो हम एक काम करते हैं, अदला बदली कर लेते हैं। तो यशोदा मैया ने क्या किया, बलराम जी को अपनी गोदी में ले लिया और मैया यशोदा ने अपने लाला को जो है रोहिणी की गोदी में, दोनों बालकों को लेकर के चली सज धज करके, जा कर के पाठ पर बैठी। और नंद बाबा ने कहा कि बाबा आप नामकरण संस्कार कर लें। स्वस्ति वाचन हुआ, गणेश पूजन हुआ। हाँ, तो बाबा ये बताओ कि पहले किसका नामकरण संस्कार करना। अब नंद बाबा ने मन में सोचा कि ये दोनों माताएं बावड़ी हो गई क्या, आज कितना पवित्र दिन है, अपने अपने पुत्रों को लेकर के आना चाहिए और ये एक दूसरे को लेकर के आ गई है अदला बदली करके। लेकिन नंद बाबा के मन में भी यही भाव आया। उन्होंने सोचा, देखे तो बाबा सचमुच में त्रिकालदर्शी है क्या, जो हुआ देखेंगे, परीक्षा ले लेते हैं। तो नंद जी ने कहा कि बाबा आप पहले जो यशोदा की गोदी में जो लाला बेटो है ना, वो को नामकरण संस्कार कर दो। सो गर्गाचार्य जी ने आंखें बंद की और बंद करके जब सारे ग्रह नक्षत्र को देखा तो मुखारविंद से एक शब्द निकला, बड़ा सुंदर भाव प्रकट हुआ। अयम ही रोहिणो पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्याशयेत राम इति बलधिक्याद बलम विदु। बाबा ये बेटा तो यशोदा की गोदी में है, लेकिन ये यशोदा का बेटा नहीं है। ये तो अयम ही रोहिणो पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है। नंद बाबा कहने तो सही बात है, ये तो बड़े चमत्कारी बाबा है। यशोदा भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। सचमुच कहा भाई, लोग कहते हैं ऐसे नहीं कहते। अयम ही रोहिणो पुत्रो, बेटा तो यशोदा की गोदी में है, लेकिन यशोदा का बेटा नहीं है ये तो रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम रखो बाबा। हाँ बाबा रखिए। तो इसका नाम होगा रोहिणी का पुत्र, इसलिए इसे लोग रोहिणी के नाम से भी जानेंगे। हाँ बाबा कितना सुंदर नाम है। और एक बात और नंद बाबा, इसके अंदर बल बहुत होगा, ताकत बहुत होगी, इसलिए इसे लोग बल के नाम से भी जानेंगे। और यही नहीं, ये सबके हृदय में रमण करने वाला है, सबको आनंदित करने वाले होंगे, इसलिए इसको राम भी कहेंगे, इसलिए बलराम नाम है। और यही नहीं, एक और बड़ी अद्भुत बात है इस बालक की। बोले क्या, कि ये पहले किसी और के गर्भ में था और किसी और के गर्भ से जन्मा है, इसलिए पहले भी इसने किसी के गर्भ में स्थान पाया था, इसलिए इस बालक का नाम आकर्षण भी होगा, है ना। इसलिए लोग इनको संकर्षण के नाम से भी, क्योंकि योग माया ने आकर्षण किया था, वो गर्भ को
लेकर के माँ के गर्भ में स्थापित कर दिया। यशोदा के घर पर जो रह रही थी, देवकी के गर्भ से आकर्षण किया योग माया ने और यहाँ उनकी जो दूसरी पत्नी है वहाँ स्थापित कर दिया गर्भ को। तो ये वहाँ से प्रकट हुए हैं। तो रोहिणी के गर्भ से ये प्रकट हुए हैं, आकर्षण किया गया है, इसलिए नाम इसका संकर्षण भी हो। बाबा आपने बहुत सुंदर नाम रख दिए मेरे बेटे के। कितना प्यारा नाम है बलराम। तो बाबा आप एक काम करिए ना, जो रोहिणी की गोद में बैठा है ना, उसका भी नामकरण संस्कार कर दीजिए। अच्छा, इसका भी संस्कार करूं, इसका भी नाम रख दूं? बोले हाँ। तो बाबा ने आंखें बंद की और सब ग्रह नक्षत्र आदि जब देखे तो बड़ा हृदय गदगद हो गया। तो कहने लगे, मैं देख रहा हूँ नंद बाबा, ये छोरा जो है ना, ये रोहिणी की गोद में जो बैठा है ना, ये छोरा मैं कब से देख रहा हूँ, 1 मिनट भी शांति से बैठता नहीं है। इधर कर उधर कर,